नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है और हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ से हम कर रहे हैं। तो बिना लेट लतीफ़ी किए हुए शुरुआत करते हैं। हाय फोक्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर सीरीज। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है इवेलुएट। इवेलुएट करने के लिए कह रहा है, जिसको फार्मूला नहीं पता है उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप हमारा लेक्चर नंबर 2 जरूर देखें। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए, साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 18 डिग्री को ले सकते हैं 19 माइनस 72। 18 डिग्री को क्या ले सकते हैं, साइन 18 डिग्री को ले सकते हैं 19 माइनस 72 और होल टू दी अपॉन कॉस 72। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस 72 हो जाएगा। थीटा की जगह पर 72 डिग्री है, अपॉन 72 डिग्री। कॉस 72 कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे, अब कैसे पता चलेगा, ये आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है। और अगर आप लेक्चर नंबर 2 नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मतलब समझ तो दूर, हवा भी नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं और ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। नहीं समझ में आया, आप लेक्चर नंबर 2 को देखिए। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। टेन 26 डिग्री अपान में कॉट 64 डिग्री। तो टेन 26 को ले सकते हैं टेन 90 माइनस 64 और होल टू दी अपॉन कॉट 64। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की जगह सर क्या है 64 और होल टू दी अपॉन 64। कॉट 64 कैंसिल होगा सर, क्या आ जाएगा 1। यही आपका आंसर है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर क्या मैं टेन 26 को ऐसे रखूं, क्या मैं कॉट 64 को कॉट 90 माइनस 26 डिग्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। टेन 26 अपान ये कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन 26 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों आंसर, दोनों मेथड सही है। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। लिखा है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए, दोनों एक चेंज कर लीजिए। अच्छा, ए बिग क्वेश्चन, सर कौन सा चेंज करें? आप तो खटाखट कर दिए। मैं ये वाला चेंज करूं या ये वाला चेंज करूं? योर चॉइस, आपका मन। और चाहे दोनों में से एक ही चेंज करना, ये नहीं कि दोनों मन, सर मेरा मन कर रहा है दोनों चेंज कर, दोनों नहीं, एक चेंज करना है। यही तो आपको सीखना है। सर ऐसे कैसे पता चला कि एक ही चेंज करना है? तो यही तो सीखना है। यही सीखना है कि मैथ में कि कोई एक ही वाले टर्म को आपको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, cos 48 को ले सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री, और ये माइनस साइन 42। ये देखिए 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 आएगा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। इस 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा की जगह है 42 डिग्री और ये माइनस साइन 42। तो साइन 42 किसी भी नंबर में से अगर सेम नंबर माइनस करें, जैसे 5 में से 5 सेम माइनस करें 0 आएगा, तो वैसे साइन 42 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बात सिंपल सी है, आंसर। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, cos 48 को ऐसे ही रखेंगे, इस साइन 42 को ले सकते हैं साइन 90 माइनस 48। 90 में से 48 घटाओगे तो 42 आएगा, तो cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा सर होता है cos थीटा। तो cos 48 और cos 48 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा सर। इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों तरीका सेम है। चलिए प्रोसीड करते हैं। cosec 31 माइनस sec 59 सेम एज। देखिए क्या करते हैं, cosec 90 माइनस 59 डिग्री कर लीजिए, 31 आ जाएगा। 90 में से 59 माइनस करेंगे फिर 31 आएगा और माइनस सेक 59। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की जगह क्या है 59 और ये सेक 59 पहले से है।
और ये सेक 59 में सेक 59 जीरो। ठीक है, तो जितनी जल्दी मैं कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा था पहला आप सेकंड लेक्चर इसके पहले आप देख लेंगे तो ये लेक्चर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1048 1023 1042 1067 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये आपको शो करना है, दिखाना है कि आपको ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, आपको हमने बताया था पहले लेक्चर में कि कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, आपको स्टोरी याद होगी। अब नहीं याद है भैया, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको सेकंड लेक्चर देखना ही पड़ेगा। आप बिना सेकंड लेक्चर मेरा देखे आप यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि बड़े पेड़ को काट छाट के छोटा करना आसान होता है। ठीक है, तो चलिए 1048 डिग्री 23 डिग्री 10 में, और ये 1042 डिग्री, और ये 1067 डिग्री, ये वैल्यू है। तो 1048 को क्या लिख सकता हूँ? 1048 को लिख सकता हूँ 1090 माइनस 42 डिग्री। 1023 को लिख सकता हूँ 1090 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और ये आपका 1042 जैसे है एज इट इज वैसे रख देता हूँ, और ये 1067 को ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 42, और ये 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 67, और ये 1042 और ये 1067। ठीक है, ये इतना वैल्यू दिया गया है। तो कॉट 42 को लिख सकते हैं 1/1042 डिग्री। ठीक है, 1/1042 डिग्री, और ये कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/1067 डिग्री, और इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। तो ये 1042 डिग्री से 1042 टू 1067 डिग्री कैंसिल। 1042 से 1042 और 1067 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 1/1 ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यही आपका आंसर है। आंसर नहीं आपका आएगा, आपका राइट हैंड साइड। ये आपका क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, यही आपको दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो ये है cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फार्मूला है। तो देखिए cos a प्लस b का फार्मूला है। तो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो जाएगा? a की जगह है 38, a की जगह है 38, b की जगह है 52। तो 38 प्लस 52 यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कुछ लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको cos a प्लस बी का फार्मूला पता है, क्योंकि आप जानते रहिए cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये हालांकि क्लास 11 में है, पहले ये क्लास 10th लेवल में था, लेकिन अब हटा करके इसको क्लास 11 में कर दिया है। अगर इस मेथड से कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको बेसिक मेथड भी बताते हैं। बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए इज इक्वल टू cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो cos 38 को लिख सकते हैं क्या? cos 38 को क्या लिख सकते हैं? cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, और ये cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, और ये माइनस में है साइन 38 डिग्री
और साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये आपका दिया है। तो ये अपने जगह है और ये इसको मैंने 38 को लिख दिया। 38 को, इसको ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे करिए, ये देखिए 38 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 52 और 52 को लिख दिया 90 माइनस 38। इस तरीके से ध्यान दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपके पास कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये साइन 38, और यहाँ पर भी है साइन 38 और साइन 52। ठीक है, तो आपको पता है चाहे आप साइन 4×3 लिखिए चाहे 3×4 लिखिए, बात एक ही है। तो ये साइन 52 साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52, तो ये इक्वल टू 0, और यही आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। 2a की वैल्यू अगर यानी कि 2a की वैल्यू पूरा मिला करके 90 डिग्री से लेस है, यही होता है एक्यूट एंगल का मतलब। तो वैल्यू ऑफ a बताइए, वैल्यू ऑफ a बताना है। ठीक है, तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। ठीक है, तो tan 2a को लिख सकते हैं क्या, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a और इज इक्वल टू ये है cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot आप कैंसिल आउट मानिए, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो cot कैंसिल आउट मानिए, तो 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। तो माइनस 2a इक्वल किधर आएगा, तो प्लस 2a, और ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 19 डिग्री माइनस 18 इक्वल किधर आएगा, तो प्लस 18, और ये माइनस a इक्वल किधर आ जाएगा, तो प्लस 2a, यानी a प्लस 2a 3a, और ये 90 प्लस 18 108, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108/3, तो 3 3 जा 9 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, तो आपका देखिए 2a देखिए कितना होगा, 2a अगर करें तो 2 इंटू 36 यानी 72 डिग्री ही आएगा, 72 डिग्री आएगा, यानी कि 90 कम है, 90 कम है, यानी कि 2a आपका एक्यूट है, यानी आपका आंसर सही है। हालांकि ये लिखना नहीं है आपको, ये केवल आपको वेरीफाई करने के लिए, तो आप आंसर में यही लिख देंगे केवल कि a की वैल्यू 36 डिग्री है। ठीक है, आप tan 2a को, मेन काम क्या है, tan 2a को cot में 90 माइनस थीटा में लिखना है, क्योंकि आपको पता है tan थीटा cot 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता है, आपको ये चीज़ें पता है। ठीक है, तो अगर आपको फिर से देखना है तो आप बैक करके देख सकते हैं। tan a इज इक्वल टू cot b है, तो प्रूव करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। कह रहा है कि अगर tan a इज इक्वल टू cot b है, कह रहा है कि अगर tan a इज इक्वल टू cot b है, तो आप प्रूव करिए कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। कह रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिखिए, प्रूफ में लिखिए, ऐसे प्रूफ लिख दीजिए या तो सोल्यूशन लिख दीजिए, सोल्यूशन लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और देखेंगे tan a इज इक्वल टू cot b है, तो cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह एंगल मतलब b, और ये tan a है ही, तो आप इम्प्लाइज कर दीजिए tan कैंसिल आउट समझिए, और ये हो जाएगा 90 माइनस b, और ये माइनस वाला टर्म इक्वल किधर आ जाएगा, और कोई भी टर्म इक्वल किधर आता है, तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए हैज़ प्रूफ, हैज़ प्रूफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको पता है।
ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम उनको रिकमेंड करेंगे कि पहले आप सेकंड लेक्चर देखें, फिर इसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। कह रहा है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कह रहा है, इफ sec 4a, अगर sec 4a की वैल्यू cosec a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है, और जहाँ 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो सोल्यूशन देखते हैं, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू क्या था, अगर मैं cosec 90 माइनस थीटा लिखूं, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4a है तो 4a लिख देंगे, और इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है ही, क्योंकि आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, क्या इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि ये cosec कैंसिल आउट समझेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस 4a है, ये वाला a इक्वल का इधर आएगा माइनस है, और ये माइनस 20 है, ये 90 इक्वल किधर जाएगा, माइनस 90। तो माइनस 4a और माइनस a माइनस 5 है। जब माइनस में बहुत सारी संख्याएं रहे तो माइनस का साइन लगा के ऐड कर देते हैं, जैसे माइनस 20 माइनस 90 है तो ऐड कर देंगे माइनस 110, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। तो आपको पता है 22 5 जा 110 होता है, तो 22 का टेबल, या 110 में 2 से डिवाइड करोगे तो 22 आएगा, 110 में 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 110 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। जिसको ना समझ में आ रहा हो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये 110 है, 110 में आप जो है 5 से डिवाइड करिए तो 22 आएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी। ठीक है, उसमें कह रहा है सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2, ठीक है, इक्वल है, साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 इक्वल है। आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर, ऐसे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसके एंगल्स ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं ले लूँ, तीनों एंगल का सम, ये 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें बी प्लस सी चाहिए, तो बी प्लस सी को रोक लेते हैं और 180 माइनस ए कर देते हैं, ए को इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाता है, तो ये बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अगर मैं डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 2 वी हैव, अगर पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें, पूरे क्वेश्चन को हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए पूरे के बाई 2, यानी कि b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये 180 के अपान में 2 हो जाएगा, एक बार माइनस अपने जगह पे है, एक बार a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो b प्लस सी अपने जगह पर है एज इट इज बाई 2 इज इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, a बाई 2, यानी a b प्लस सी बाई 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस a बाई 2, ये दोनों इक्वल हो गए, b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस a बाई 2 को। अब देखिए क्या प्रूव करने के लिए कह रहा था, प्रूव करने के लिए कह रहा है कि साइन b प्लस सी बाई 2 को प्रूव करिए कॉस a बाई 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई टू। और आपको अभी आपने यहाँ पर देखिए सॉल्व किया है कि बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है 90 माइनस ए बाई टू। आप इसको इक्वेशन मान लीजिए, स्मॉल ए मान लीजिए कोई, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ठीक है। और ये आप यहाँ से ले सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन ए को यूज करते हुए आपने बी प्लस सी बाई टू की जगह आप ले सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का काम ये कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा मतलब ए बाई टू, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और यही आपको, आपके पास यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, यही आप लिख दीजिए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हैंस प्रूफ, इसी तरीके से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसको फिर से नोट करना है तो आप ऐसे चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों एंगल का सम पहले 180 दिखा करके ए को इक्वल किधर ले जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, तो बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू 90 माइनस ए बाई टू आ जाएगी। इसको इक्वेशन ए मानेंगे और तुरंत साइन बी प्लस सी बाई टू लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे और बी प्लस सी बाई टू की जगह 90 माइनस ए बाई टू करेंगे और ये वैल्यू कॉस ए बाई टू आ जाएगी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि जो साइन 67 लिखा गया है और 75 लिखा गया है, ये दोनों चेंज करके कैसे भी आप इस एंगल को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई भी दूसरी वैल्यू करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसी में से आप कोई भी इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करके, लेकिन जो भी वैल्यू रहे एंगल्स की वो आपकी 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन में, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आ जाएगा क्या कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 जो है, तो क्या साइन 67 डिग्री को ले सकते हैं साइन 90 में से कितना घटा दें कि ये 67 हो जाएगा, तो 23 डिग्री माइनस कर देंगे तो 67 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। ऐसे ही कॉस 90 में से कितना माइनस कर दें कि 75 आ जाए, तो 15 डिग्री माइनस कर देंगे, 90 में से 15 घटाओगे भाई 75 आ जाएगा, 90 में से 15 माइनस करिए ये आपका 75 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 23, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। तो देखिए कॉस 23 और साइन 15 डिग्री, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आप ध्यान दें अब 23 डिग्री हो गई और 15 डिग्री हो गई। तो वो देखिए एंगल्स किसके किसके बीच में हो गए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में 23 और 15 आता है या नहीं, बिल्कुल आता है सर, यही आपका आंसर हो जाएगा बिना लेट किए, यही आप आपका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे दोस्तों। अभी के लिए मुस्कुराते रहिए,